आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं, ऑथर हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब, अभी आपने दानिश कुरैशी साहब को सुना। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल न्यूज 18 इंडिया को नॉमिनेशन से पहले एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उस पर उन्होंने जो बात कही है, आपकी उस पर प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा है। नहीं, देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोग का ये मानना है और ये ट्रैक रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों में मैं दानिश जी की बातों को सुन रहा था। पिछले 10 वर्षों में जो देश में कम्युनल माहौल है वो इतना पीसफुल है। कहां कोई दंगा हुआ है, कहां कोई फसाद हुआ है धर्म के नाम पे? हम पूछना चाहते हैं आपसे। आप ये बताइए कि मुसलमान समाज की जो हमारी माताएं और बहनें हैं, आज 40% तक अधिक स्कूल में जा रही हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। देखिए, जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जो पितृ सत्तात्मक मानसिकता है, जो ट्रिपल तलाक के समर्थक में मानसिकता है, जो धारा 370 की वजह से मुसलमान महिलाओं को कश्मीर में अधिकारों से वंचित रखने की मानसिकता है, हम उसके खिलाफ में हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, देश के 140 करोड़ लोग हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ये कहता है किसी प्रकार की धर्म हो, जाति हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, किसी आधार पर कोई अत्याचार, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज हमारी सरकारी योजना, कल्याणकारी योजनाओं को जो लाभ पहुंच रहा है, सभी के पास पहुंच रहा है और इसी का परिणाम है। आज दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं, या हमारे तमाम एआईएमआईएम के साथी कहते हैं, आजमगढ़ में बाईपोल हुआ था, कौन जीता था? रामपुर में बाईपोल हुआ था, कौन जीता था? आज मुसलमान समाज का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को। गुरु प्रकाश जी सिर्फ एआईएमआईएम नहीं कह रही। अब देखिए, हमने रिएक्शंस आने शुरू हुए तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने 10 सालों में केवल हिंदू मुसलमान ही किया है और वो तो ये भी कह रही है कि हिंदू जागरूक हो जाओ, मुसलमान जागरूक हो जाओ। नहीं, देखिए, प्रियंका जी के विषय में हम लोग क्या बोले? प्रियंका जी और उनके पार्टी के जो नेता हैं वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं और हम संतुष्टीकरण करना चाहते हैं। यही अंतर है कि एक तरफ अपीसमेंट की राजनीति है और एक तरफ स्कीम के सैचुरेशन की राजनीति है। हम सभी की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं, पंकज जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। आज तमाम ऐसे लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं। मुसलमान समाज में गरीब की चिंता कौन करेगा? मुसलमान समाज में महिलाओं की चिंता कौन करेगा? मुसलमान समाज की शिक्षा की चिंता कौन करेगा? मुसलमान समाज में आधारभूत सुविधाओं की चिंता कौन करेगा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ मात्र तुष्टीकरण, मात्र रेडिकल इस्लाम। दानिश भाई, आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु प्रकाश पासवान जी ने उन तमाम चीजों की बातें कही जो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एजेंडा है उस पर। आपने सवाल पूछा मोदी जी पर और मोदी जी की पूरी जीवन शैली पर और उनका मुसलमानों पे इंटरेक्शन पर। नहीं, उन्होंने आपको 10 साल का हिसाब किताब भी दिया है ना दानिश भाई, 10 साल का हिसाब किताब दिया ना आपको गुरु प्रकाश पासवान। अच्छा, सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात 10 साल के हिसाब की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिन मुसलमानों की बात अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरे पड़ोस में जो घर थे उनके वहां ईद से खाना आता था। देखिए, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं आपको बताऊं, और गुजरात में मैंने उनका मुख्यमंत्री काल भी देखा है। मतलब जब हमारी संजीदगी में इजाफा हुआ तब हमको ये पता चला कि यहाँ पर किस तरीके का वातावरण है। ये इतनी ईद को इतनी सारी उनको खुशियां मिलती थी, चाहे क्या कहते हैं, खाने के तौर पे या और मिठाइयों के तौर पे। दूसरे इनके यहाँ से भी त्योहार जाते होंगे, लेकिन आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पे जब वो बैठे, उसके बाद ईद की वो ट्विटर आने लगा। उसके पहले कि अगर आप ट्विटर भी देखेंगे तो ईद के दिन की खुशियां भी समेटने के लिए या बांटने के लिए एक ट्विटर तक नहीं आता। उस ट्विटर से मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि देश में मोदी जी की किस तरह की मेंटालिटी एक राज्य में। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। दानिश भाई, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। सर, जो बातें दानिश जी कह रहे हैं वो आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री काल भी मैंने उनका देखा, उस वक्त तो ट्विटर भी इस तरह के नहीं आते थे। अब वो प्रधानमंत्री अब ये बातें करने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर हमारे घर में तो खाना भी नहीं बनता था, मुस्लिम भाइयों के घर से खाना आया करता। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है और श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति, आज भी आपके चैनल पे उन्होंने कहा कि मेरा किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं है, वो एक साधारण घर से निकल करके आए हैं। उन्होंने तमाम परेशानियां देखी हैं, उन्हें मालूम है वो भेदभाव, उन्होंने पूरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके जो उनके वक्तव्यों से उनसे जोड़ा गया है, उन्होंने कांग्रेस के काले कार्यकलापों का जिक्र किया कि 60 साल का जो कार्यकाल मिला, मुसलमानों को मुख्यधारा से काटा, उन्हें एजुकेशन से दूर किया और आरएसएस और बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों के अंदर डर पैदा किया, उन्हें वोट बैंक बनाया। इस सरकार का कार्यकाल और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल ऐसा सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा कि इतिहास लिखेगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो वहां मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि मुसलमानों को वो सौगात दी है मदरसों के बच्चों को। आज हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, मैं रुद्रपुर से बोल रहा हूं, परीक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे वापस आपसे कांटेक्ट करने की। लेकिन गुरु प्रकाश जी, ओवैसी साहब भी काफी हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि उन्होंने अपने भाषणों में, यानी उन्होंने जिक्र किया मैनिफेस्टो का भी कांग्रेस का, कि घुसपैठिया कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, और अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो ये सफाई देने में इतनी देर क्यों लग गई? 4 राउंड हो चुके हैं चुनाव के। नहीं, देखिए पंकज जी, हम लोग किसी को सफाई नहीं दे रहे हैं और ओवैसी जी की बात पे हमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो साधारण सी बात बोली आपको, पिछले 10 वर्षों में देश में जो कम्युनल माहौल है उसमें शांति है कि नहीं है। मैं तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं। मैं चुनौती देता हूं दानिश कुरैशी जी को, AIM के तमाम लोगों को, कि आप बताइए कि आज मुसलमान समाज में खुशहाली है कि नहीं है। आज मुद्रा की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, विश्वकर्मा की बात हो, AMU में वाइस चांसलर की बात हो, AMU का वाइस चांसलर पहली बार, मैं बताना चाहता हूं आपको, पहली बार कोई मुसलमान समाज का, पसमानदा समाज का व्यक्ति बनता है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में भेजने की बात हो तो गुलाम अली खटाना कौन है मैं पूछना चाहता हूं। दानिश जी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं। मुसलमान समाज में भी गरीब मुसलमान, वंचित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, मुसलमान महिलाएं, अरे इनकी बात कौन करेगा? सिर्फ एक परिवार मुसलमान है क्या? सिर्फ जम्मू कश्मीर में PDP परिवार मुसलमान है क्या? जम्मू कश्मीर में सिर्फ अब्दुल्ला परिवार मुसलमान है क्या? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ठीक, दानिश जी जवाब दीजिए ना, जो बात गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं उसमें आपको सच्चाई नजर आती है? वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें क्या किसी तरह का भेदभाव हिंदू को देकर मुसलमानों को नहीं दिया गया? ऐसा किया गया है? 10 सालों में कोई भी कम्युनल राइट हुआ है क्या? इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, देश का कोई भी कोना बाकी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोटे छोटे दंगे ना हुए हैं। और उन छोटे छोटे दंगों में आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में, इवन एक आध जगह पर यूपी में, इसमें MP में भी आपको दिख जाएगा। दिक्कत ये हुई है कि दंगे अगर हुए भी हैं कि इन कम्युनल लोगों के बीच में, तो आप देखिए उसमें सिर्फ मुसलमानों के घर ढाए गए बुलडोजर के नाम पर, प्रशासन की ताकत के नाम पर, और दूसरी तरफ के लोगों को आप देखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं दिखी जाएगी। गुरु प्रकाश साहब से मैं एक बात ये पूछना सिर्फ राजनीति करने के लिए आप ये बयान दे रहे हैं दानिश भाई? नहीं, क्यों राजनीति? सच्चाई का इससे कोई वास्ता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वास्ता है उसके। अगर आंकड़े उठाएंगे पंकज जी तो आप, मैं आंकड़े भी बता सकता हूँ उसके। लेकिन सुनिए, मैं गुरु प्रकाश जी की बात पे आता हूँ। जो देखिए, एक्चुअल में दिक्कत क्या है, मोदी जी जो कहते हैं वो पूरी बात अलग है, और मुझे लग रहा है कि भार्गव जी जो कह रहे हैं वो पूरी